क्वेश्चन देखिए, अ गायरोस्कोप इज स्पिनिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ये गायरोस्कोप है, आपने देखा होगा कहीं। ये इसके हर पार्ट कंप्लीटली क्या कर रहा होता है, रोटेशन कर रहा होता है। इज स्पिनिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, द पावर इज शट ऑफ। अब जिसके थ्रू ये चल रहा है, जिस पावर से चल रहा है, वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो गायरोस्कोप इज बिगिनिंग टू स्लो डाउन विद एंगुलर वेलोसिटी डिस्क्रिपिंग बाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टी। मतलब टाइम के साथ धीरे धीरे ये घट रहा है, और ये ओमेगा क्या है, वेरिएबल है ना। ये ओमेगा नॉट तो क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। वेयर इज द टाइम एंड टी इज द पोजीशन पॉजिटिव कांस्टेंट। कैपिटल टी क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव कांस्टेंट है, और स्मॉल टी क्या है यहाँ पर, टाइम। नाउ द मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कॉन एंड बिलो। ठीक है, ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है एक तरह से। मैं आपको ये दिखाता हूँ इसकी कौन कौन से पार्ट है। देखो पहला देखिए क्या कॉलम दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है टाइम इन विच द गायरोस्कोप रीचेस टू द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। मोस्टली ये जेई एडवांस में इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, मैं एक बार स्टार्टिंग से इसको सॉल्व करता हूँ। मैंने नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है, आप एक बार देखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप देखिए इसको ध्यान से, ये घूर्णी का सब कुछ दिया हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले हिंदी में भी। समझते हैं सवाल को, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा इसका पहला पार्ट, द टाइम इन विच द गायरोस्कोप रीचेस टू द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। वो टाइम निकालना है जब गायरोस्कोप अपनी हाफ एंगुलर वेलोसिटी पर पहुंच जाए। ठीक है ना, यही मुझे बोला गया है। सॉल्व करते हैं, एक बार डेटा ले लेता हूं। ये बोला हुआ है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, ओमेगा नॉट ई की पावर माइनस टी बाई। ये क्वेश्चन में गिवन है। कब, तो पावर ऑफ हो जाएगा, पावर बंद हो जाएगा, तो धीरे धीरे टाइम के साथ ये घट रहा होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या, ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, पॉसिबल है लिखना। इस ओमेगा को अगर इधर लाएंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस टी बाई टी। ये पॉसिबल है लिखना। इस माइनस को अगर इधर फेंक देंगे, माइनस को ट्रांसफर कर देंगे, टी को इधर भेज देंगे, तो टी बराबर अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग। माइनस जब इधर जाने से उसके रीजन से क्या होगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। ये इंटरचेंज हो जाएंगे, और बेसिक बात आपको फॉर्मूला पता होगा लॉग का। ठीक है ना, ये मेरे पास एक बेसिक कंडीशन बन जाती है। ठीक है ना, अब उसमें मुझे पहला सवाल जो दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है, द टाइम इन विच द गायरोस्कोप रीचेस टू द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। पहले की हाफ करनी है। मतलब पहला जो सवाल है ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन, कि ओमेगा कितना हो जाना चाहिए आपके पास, ओमेगा नॉट बाई टू। एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, पहले वाली एंगुलर वेलोसिटी का हाफ। पहले वाली कितनी है साहब, ओमेगा नॉट। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है कितनी, ओमेगा नॉट, उसका आधा करना है। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट बाई टू। अब सिंपल से सवाल है, इस इक्वेशन के अंदर, जनरल इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे आप, ये रख दीजिए, t बराबर कितना हो जाएगा, t log ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट बाई टू। आप समझ रहे हैं, इस वाले ओमेगा नॉट की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ओमेगा नॉट बाई टू। क्वेश्चन में बोला हुआ है भैया, आगे सॉल्व करते हैं। तो t बराबर कितना हो जाएगा, t log टू। ये मेरे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। स्मॉल टी बराबर, टाइम पूछा हुआ है इसने, तो स्मॉल टी बराबर कितना आ गया, टी log टू। एक बार चेक करते हैं इसका आंसर क्या मिल जाएगा क्या। पहला सवाल था ये, अब देखो क्या दिया हुआ दिख रहा होगा आपको, देखो ध्यान से देखो, टी log टू। चेक करते हैं कहीं है क्या, ये देखो क्या दिया हुआ है एस में। तो मतलब पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, टी log टू। ठीक है, इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द गायरोस्कोप। अब मुझे क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कि अल्फा फाइंड आउट करना है। करेक्ट है क्या, कैसे करेंगे, देखिए अल्फा निकालना है, ओमेगा अपने पास अवेलेबल है। क्या करते हैं, अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ये लिखते हैं अपन। इसका मतलब जो ही मेरे पास वैल्यू दी हुई है ना, ये वाली, इसको मैं क्या कर दूंगा, एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा। करेक्ट है क्या, तो ये बन जाएगा, सिंप्लीफाई डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं, ओमेगा नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टी। आपको पता होना चाहिए ये सब तो कांस्टेंट है ना। इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन किसका होगा, केवल और केवल स्मॉल टी का, यही होना है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा माइनस का 1/t। यही होना चाहिए, ई की पावर एक्स का भैया। और x का और कर रहा हूं, e की पावर x का, तो e की पावर x होता है, पता होगा आपको। और अगर मैं x का करूं तो कितना आता है, वो एज इट इज कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई मेरे पास। सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस ओमेगा नॉट बाई टी ई की पावर माइनस टी बाई
टी, ये अल्फा आ गया मेरे पास। अब ये पता है क्या बोल रहा है, इसको नोटिस करना है इसको। ये बोल रहा है इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द गायरोस्कोप। इनिशियल, इनिशियल मतलब कब, जब टी का वैल्यू जीरो था। टाइम कितना था मेरे पास, जीरो, एट टी बराबर जीरो। अब सिंपल सा काम है जी, अल्फा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी ई की पावर माइनस जीरो बाई टी करना है। अरे भैया इनिशियल बोल रहा है, इनिशियल मतलब स्मॉल टी कितना हो जाएगा, जीरो। अब ई की पावर जीरो कितना होता है साहब, वन। इसका मतलब ये पूरा पार्ट कितना हो गया आपके पास, वन। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। अब भैया ध्यान से देखिए कौन हो ऑप्शन अवेलेबल है क्या, ये देखो आर, सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, आर माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ द पावर कट, जब पावर कट हुआ तब एवरेज क्या निकालना था मुझे, इन दोनों का बीच का एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, और जब इनिशियल स्पीड उसकी हाफ हो गई, ठीक है ना। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो अल्फा एवरेज निकालना है। कितना हो जाएगा फॉर्मूला, ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल टी फाइनल और टी इनिशियल, यही रहने वाला है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई साहब, क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ। इनिशियल कितनी थी, ओमेगा नॉट। टाइम कितना था, ये अभी भी निकाला था अपन ने, देखो माइनस इनिशियल कितनी थी, जीरो। सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाई टू लॉग, क्या ये आ जाएगा, क्या निकाला था हमने, अल्फा एवरेज। एक बार ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है मेरे पास इस तरह के। पहला पी ऑप्शन नहीं होगा, देखो ये मैच नहीं करेगा। बाकी दो मैच कर चुके हैं, ये दोनों बता दिया मैंने। क्यू देखते हैं, क्यू दिया हुआ है ओमेगा टी। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है क्वेश्चन में करेक्शन है। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑलरेडी अवेलेबल है, ओमेगा नॉट है, टू टी लॉग टू है। यहाँ पर ये टी नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन द गायरोस्कोप टर्न बिटवीन द टाइम ऑफ पावर कट, जब पावर कट किया तब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, एंड द इंस्टेंट एट विच द रीचेस टू हाफ स्पीड, जब उसकी स्पीड घूमते घूमते कितनी रह जाएगी, हाफ। तब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब एक तरह से एन निकालना है। आप सॉल्व करते हैं सवाल को। वैसे तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, सारे ऑप्शन आप वैसे मार्क कर सकते हैं, तीन ऑप्शन डन हो चुके हैं, मतलब कंफर्म है, आप आंसर दो यही होने वाला है, ठीक है ना। फिर भी इसको एक बार सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, अपने पास इक्वेशन कितनी दी हुई है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ई की पावर माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट, क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करके ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूँ, क्या बराबर में कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टी। क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन। इसको एक काम करिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट ई की पावर माइनस, साथ में आ जाएगा डी। क्या करेंगे अब इसको इंटीग्रेट करें, क्या करें इसको इंटीग्रेट, कहां से, जीरो से लेकर थीटा तक, और इसको कहां से कहां तक कर दें, टाइम के साथ। अब टाइम कहां से कहां तक होगा, जीरो से लेकर आप कर दीजिए इसको, वो टाइम कितना था अपने पास, ये रहा लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइम कितना लिख देंगे यहाँ पर, टी लोग। अब क्या करेंगे अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू यहाँ ओमेगा नोट आपका बाहर आ जाएगा, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन क्या होगा सब देखना एक बार, ई की पावर माइनस टी बाई टी तो अपनी जगह पर हो जाएगा, माइनस वन बाई टी इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ई की पावर एक्स का आपने फॉर्मूला इंटीग्रेशन याद होगा, ई की पावर एक्स का, ठीक है, तो वन अपॉन ए नीचे आ जाता है। वैसे ही मैंने किया यहाँ पे इसको, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, जीरो से टी लॉग टू तक, करेक्ट है क्या। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, माइनस का ओमेगा नॉट टी, ठीक है। इसका वैल्यू पुट डाउन कीजिए तो वैल्यू हो जाएगा ई की पावर माइनस स्मॉल टी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, टी लॉग टू, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक ये, ठीक है, टी लॉग टू डिवाइडेड बाई टी माइनस ई की पावर जीरो, यही आना है, समझ रहे होंगे आप। और सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो माइनस ओमेगा नॉट टी, ये टी टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा ई की पावर माइनस लॉग टू माइनस का वन, ठीक है। अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा ये सिंप्लीफाई करने पर, प्लस का वन बाई टू माइनस का वन, ये माइनस अंदर भेज दीजिए आप, तो ये माइनस अंदर भेज दीजिए, यहां हो जाएगा वन माइनस वन बाई टू, ये वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट।
आगे चलते हैं, क्या बचा है अपने पास, क्या निकाल क्या रहे थे, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, ओमेगा नॉट साथ में टी। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, सवाल में यही दिया हुआ है, निकालना क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, थीटा को लिख दीजिए आप कितना 2 पाई एन, यही रहेगा। और अगर मैं यहाँ से एन निकालने बैठ जाऊं तो एन इज इक्वल टू, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 4 पाई ओनली, ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन, ओमेगा नॉट टी अपॉन 4 पाई, ओमेगा नॉट टी अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस अपने सॉल्व हो चुके हैं। थैंक यू।